जैसा कि आप सबको पता है, ये पूरी धरती 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और इसका सिर्फ 29% हिस्सा है, तकरीबन 15 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, जहां पर लोगों के रहने योग्य ज़मीनें हैं। और आप सबको पता है कि इस पे एक एक इंच के लिए एक दूसरे से लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। हम सारे इसके बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे यहाँ पे उस 35 एकड़ ज़मीन के बारे में जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है और वो एक कारण बन रहा है कि पूरी दुनिया एक युद्ध के चपेट में जाने की तरफ बढ़ते जा रही है। हम बात कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने चर्चा करी थी इस युद्ध के कारणों के बारे में, क्या ऐतिहासिक कारण थे, क्या राजनीतिक कारण थे। अमूमन ये जो चर्चाएं हमने करी थी ये पिछले 100 वर्षों पर हमने चर्चा करी थी और ये चर्चा शुरू हुई थी 1900 के शुरुआत से लेके अभी तक के जो भी दरमियान में युद्ध चल रहे हैं वो सारी चर्चाएं हमने करी थी। लेकिन आज हम इसके धार्मिक बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि इसमें धर्म का क्या एंगल है जिसकी वजह से इजराइल और फिलिस्तीन लगातार पीछे ना हटने की कसम खा के बैठे हुए हैं और एक दूसरे के तरफ लगातार मिसाइल और बमबाजी किए जा रहे हैं, जिसमें लाखों लोगों की जानें जा रही है, हज़ारों लोगों की जानें जा रही हैं। पर अगर पूरा ऐतिहासिक क्रम को देखा जाए तो लाखों लोगों ने जान दे दी। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नाम देवेंद्र दीक्षित है और आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें जेरूशलम की तरफ चलना पड़ेगा। जेरूशलम जो शहर है इजराइल का, वहीं पे वो धार्मिक स्थल है जिसकी वजह से पूरा का पूरा विवाद बढ़े जा रहा है और उसके कारणों को हम समझते हैं कि ऐसा क्या है वहाँ पे जिसकी वजह से ये धार्मिक मान्यताएं बनी हुई हैं। क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से तीनों धर्म, यहूदी हो या फिर मुस्लिम हो या फिर ईसाई, इसको वो अपने से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और कोई छोड़ने को राजी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल की स्थिति बता दे तो आपको पिछली वीडियो में जैसा हमने चर्चा की थी कि जेरूशलम में वो जो हिस्सा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा विवाद है वो अभी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत आता है। उस पर कोई भी देश का कानून नहीं है, कोई राज नहीं है, पर वो विवाद बना हुआ है। दूसरे को लगता है, एक डर बना हुआ है कि यहूदी उस पर कब्जा कर लेंगे, यहूदियों को लगता है मुसलमान कब्जा कर लेंगे या फिर ईसाई कब्जा कर लेंगे। तो इसको हम विस्तार से बताएं, साथ में ही इस वीडियो में आप देखते रहेंगे कि इसके फिगर्स और मानचित्र किस तरीके से आ रहे हैं, तो उसको आपको समझने में आसानी होगी। ये जो हिस्सा है इसको यहूदी हर हबाइत कहते हैं, जिसका इंग्लिश संस्करण है टेम्पल माउंट, जिसको बोला जाता है टेम्पल ऑन टेम्पल माउंट, इसको आगे बताएंगे। और जो मुस्लिम है उसको हरम अल शरीफ कहते हैं, जहाँ पे अल अक्सा मस्जिद है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये दोनों के दोनों ही धार्मिक स्थल उसी 35 एकड़ के याताकार जो कंपाउंड है वहीं पे है। अब क्या कारण है कि एक ही जगह पे दो धर्मों के इतने महत्वपूर्ण स्थल हैं और दोनों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। साथ में ईसाइयों का भी अपना सबसे पुराना चर्च भी वहीं पे स्थापित है। तो इसको विस्तार से चर्चा करने के लिए हमें चलना पड़ेगा, इसके हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा हमें। इसको समझने के लिए हमें इनके मान्यताओं को समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम आपको तीनों धर्मों की मान्यताएं बताएंगे जो जेरूशलम से जुड़ी हुई हैं। तो उन मान्यताओं को समझने के लिए हम आगे इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे यहूदियों की अपनी क्या मान्यता है, उनका अपना क्या धार्मिक जुड़ाव है। चर्चा की शुरुआत करते हैं हम यहूदी मान्यताओं से। माउंट टेम्पल ही वो जगह है जहाँ पे यहूदी मानते हैं कि ईश्वर ने इस धरती का पहला पुरुष एडम का सृजन किया था। उसकी शुरुआत, इंसानी सभ्यता की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। साथ ही साथ इसकी एक और मान्यता है, यहूदियों के एक पैगंबर हुआ करते थे जिनका नाम अब्राहम था। अब्राहम के दो बेटे थे, इज़ाक और इस्माइल। ईश्वर ने अब्राहम से उनके बेटे इज़ाक की बलि मांगी और इस्माइल इसके लिए तैयार भी हो गए और उन्होंने इसी जगह पर, टेम्पल माउंट जगह पर ही उन्होंने बलि देने की तैयारी करी। पर जिस वक्त वो बलि देने ही वाले थे तभी उन्होंने देखा कि ईश्वर के फरिश्ते के बाद एक भेड़ खड़ा है।
यानी ये इशारा था कि ईश्वर उनसे खुश हुए और इज़ाक की जगह पर वो उस भेड़ की ही बलि चाहते हैं। तो कहा जाता है कि माउंट टेम्पल में ही वो बलि दी गई थी। तो ये ऐसी मान्यताएं उससे जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से इज़राइल के राजा सोलोमन ने करीब 1000 ईसा पूर्व में यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण किया जिसको टेम्पल 1 कहा जाता है, जो आगे चलकर जिसको बेबोलियन सभ्यता के लोगों ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। तकरीबन 5 सदी बाद 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक और मंदिर बनाया। वो मंदिर कहलाया टेम्पल सेकंड टेम्पल। इस मंदिर के अंदरूनी हिस्सों को यहूदी कहते थे होली ऑफ होलीज, यानी पवित्र से भी पवित्र। ऐसी जगह जहां आम यहूदियों को भी पांव रखने की इजाज़त नहीं थी, केवल श्रेष्ठ पुजारी ही इसमें प्रवेश कर पाते थे। ये सेकंड टेम्पल तकरीबन 600 साल तक वजूद में रहा। सन 70 में रोमन्स ने इसे तोड़ दिया। इस मंदिर की ही एक दीवार आज भी मौजूद है, इसे ही कहते हैं वेस्टर्न वॉल। ये दीवार उस प्राचीन सेकंड टेम्पल के बाहरी अहाते का हिस्सा मानी जाती है। यहूदियों ने अपनी ये मान्यताएं जताते हैं, यहूदी अपनी मान्यता जताते हैं, मगर उन्हें नहीं पता कि मंदिर का भीतरी हिस्सा यानी वो होली ऑफ होलीज टेम्पल माउंट के किस हिस्से में स्थित था। चूँकि प्राचीन समय में आम यहूदियों को वहाँ जाने की छूट नहीं थी, सो कई धार्मिक यहूदी आज भी ऊपरी अहाते में पाँव नहीं रखते, वे वेस्टर्न वॉल के पास ही प्रार्थना करते हैं। ये तो हुई यहूदी मान्यता। अब हम चर्चा करेंगे इसके इस्लामिक मान्यताओं के बारे में। अल-अक्सा मस्जिद जो कि जेरूसलम में ही है, उस 35 एकड़ के ही अहाते में, जिसको मुसलमान अपनी तीसरी सबसे पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में जानते हैं मक्का और मदीना के बाद। तो हमें समझना पड़ेगा क्यों ऐसी मान्यताएं बनी हुई मुसलमानों की, उसके क्या कारण हैं। इसको समझने के लिए हमें कुरान की तरफ जाना पड़ेगा, उसमें लिखी कुछ बातों पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। कुरान के मुताबिक सन 621 की एक रात की बात है, पैगंबर मोहम्मद उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से जेरूसलम आए। यहीं से वो ऊपर जन्नत में चढ़े। यहाँ उन्हें अल्लाह के दिए कुछ आदेश मिले। क्या था आदेश में? इसमें बताया गया था कि इस्लाम के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, मसलन दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई। इसके 4 साल बाद मुसलमानों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। तब यहाँ पर बेजेंटाइन साम्राज्य का शासन था। मुसलमानों ने जेरूसलम को जीत लिया। आगे चलकर उम्मैद खलीफाओं ने जेरूसलम में एक भव्य मस्जिद बनाई और इसका नाम रखा अल अक्सा। अरबी भाषा में अक्सा का मतलब होता है सबसे ज़्यादा दूर। इसी अल अक्सा मस्जिद के सामने एक तरफ है एक सुनहरे गुंबद वाली इस्लामिक इमारत, इसे कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। मुस्लिम मानते हैं कि सदियों पहले उस रात को उड़ने वाले घोड़े पर सवार पैगंबर मोहम्मद ने जेरूसलम में पहली बार जहां पांव रखा, उसी जगह पर है अल अक्सा मस्जिद। और जिस जगह से उठकर वो उस रात जन्नत पर चढ़े, वहीं पर है डोम ऑफ द रॉक। और ये दोनों इमारतें जेरूसलम में कहाँ हैं? उसी 35 एकड़ वाले आयताकार कंपाउंड के भीतर, जिसे यहूदी अपने प्राचीन मंदिरों की लोकेशन मानते हैं। अब आपको इस लोकेशन को लेकर बने झगड़े की वजह समझ में आ गई होगी। हरम अल शरीफ पर कंट्रोल किसका है? जवाब है इट्स कॉम्प्लिकेटेड। कैसे? ये जानने के लिए फिर से हिस्ट्री बाँचनी पड़ेगी। इतिहास में एक दौर हुआ क्रूसेड का। क्रूसेड माने होली वार, ऐसे युद्ध जो धर्म के आधार पर लड़े गए। ये क्रूसेड हुए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच। क्या थी इसकी वजह? जब इस्लाम का विस्तार हुआ तो इस्लामिक साम्राज्य ने ईसाइयों द्वारा पवित्र माने जाने वाली कई जगहों को जीत लिया। जेरूसलम भी इसमें से एक था। ये बात चर्च को असहनीय थी, इसीलिए कि जेरूसलम उन्हें भी बहुत अजीज था। ईसाई धर्म में जेरूसलम की कुछ वैल्यूज़ थी। ईसाई मानते हैं कि ईसा मसीह इसी शहर में अपना उपदेश दिया, यहीं उन्हें सूली चढ़ाया गया और यहीं पर वो दोबारा जी उठे।
ईसाई भी मानते हैं कि एक रोज़ ईसा वापस दुनिया में लौटेंगे और उनकी एक सेकंड कमिंग में जेरूसलम का अहम किरदार होगा। अब इस सारी मान्यताओं को क्रोनोलॉजी देखिए। सबसे प्राचीन मान्यता है कि यहूदियों की सबसे प्राचीन, इसलिए कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों यहूदी धर्म के बाद आए। यहूदियों पर हमला किया रोमन्स ने, उन्हें जेरूसलम पर कंट्रोल कर लिया। फिर आए मुसलमान, उन्होंने जेरूसलम को अपने कंट्रोल में ले लिया। यहाँ धार्मिक इमारतें बनाई गई। फिर आगे चलकर ईसाइयों और मुस्लिमों में धर्म युद्ध शुरू हुआ। इसमें पहला ही युद्ध जेरूसलम के लिए लड़ा गया। इस फर्स्ट क्रेसेड के तहत जुलाई 1099 में ईसाइयों ने जेरूसलम को जीत लिया, मगर ये जीत ज़्यादा समय तक बरकरार नहीं रही। 1187 में मुसलमानों ने जेरूसलम को वापस हासिल कर लिया। उन्होंने हरम अल शरीफ का प्रबंधन देखने के लिए वक्फ यानी इस्लामिक ट्रस्ट का गठन किया। पूरे कंपाउंड का कंट्रोल इसी ट्रस्ट के हाथ में था। यहाँ गैर मुसलमानों को प्रवेश की अनुमति तक नहीं थी। सदियों तक ऐसी व्यवस्था बनी रही। फिर आया 1948 का साल। इस बरस गठन हुआ इजराइल का, उसी ज़मीन पर जहाँ फिलिस्तीनियों का देश था। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों अपने अपने दावे थे। फिलिस्तीन का कहना था कि हमारे देश में दूसरा देश कैसे बनेगा। उनकी मांग थी कि कहीं और बनाया जाए यहूदी देश, मगर यहूदियों को ये राजी नहीं था। उनका कहना था कि वो कहीं और क्यों जाएंगे, ये ज़मीन तो उनके पुरखों की ही है। उन्हें सदियों तक उस ज़मीन से बेदखल किया गया था। अब उन्हें अपनी ज़मीन वापस चाहिए। यहूदियों की इस दावेदारी का आधार क्या है? इस दावे पर सबूत इजराइल का आधार है, एक धर्म ग्रंथ जिसका नाम है हिब्रू बाइबल। इस बाइबल का पहला हिस्सा कहलाता है बुक ऑफ जेनेसिस। इसके एक भाग का नाम है कवेंट बिटवीन गॉड एंड अब्राहम, माने ईश्वर और अब्राहम के बीच का हुआ करार। कैसा करार? यहूदियों के मुताबिक उनके पूर्वज अब्राहम पहले मेसोपोटामिया में रहा करते थे। ईश्वर के आदेश पर वो अपना घर बार छोड़कर नई जगह पहुँचे। यह जगह पश्चिमी एशिया में थी। इसे कहते थे लैंड ऑफ केनन। यहूदी मान्यताओं के अनुसार इस जगह के लिए खुद ईश्वर ने अब्राहम को अपनी जुबान दी थी। कहा था अब्राहम की संतान यहीं पर एक नया देश बसाएगी। हमने आपको अब्राहम के बेटे इज़ाक की कहानी सुनाई थी। इन्हीं इज़ाक के बेटे का नाम था जैकब। इन्हीं जैकब का एक नाम था इज़राइल। जैकब उर्फ इज़राइल के 12 बेटे हुए। वे देश वो कहलाए 12 ट्राइब ऑफ इज़राइल। इन्हीं कबीलों की पीढ़ियों ने आगे चलकर बनाया यहूदी देश, वो देश जिसका प्राचीन नाम था लैंड ऑफ इज़राइल, माने इज़राइल। और उनके वंशजों की भूमि मॉडर्न इज़राइल की दावेदारी इसी प्राचीन मान्यता पर आधारित है। तो इस वीडियो में हमने चर्चा करी है सारी धार्मिक मान्यताओं की। उम्मीद करते हैं आपको इससे समझ में आया होगा। हमने कोशिश करी है कि ज़्यादातर आपको मानचित्र के अनुसार और धार्मिक घटनाओं के विजुअल कैरेक्टराइजेशन के थ्रू आपको इसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को दी जाए, जिससे आपको इसकी समझ बन सके, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि क्या धार्मिक मान्यताएं थी और क्या विवादित वजह हैं। इस पूरे के पूरे 2 भाग के वीडियो में हमने जहाँ पर पहले भाग में उसके राजनीतिक कारणों पर चर्चा करी और दूसरे भाग पर हमने चर्चा करी कि इसकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में। अब हम आपको इसके कुछ और पॉइंट बता देते हैं वीडियो के अंत में कि हिंदुस्तान पर इसका क्या प्रभाव है, हिंदुस्तान किसका पक्ष लेता है। तो आपको जैसा पता है कि हिंदुस्तान एक तरीके से गुटनिरपेक्ष देश है, जिसकी वजह से वो दोनों ही पक्षों में कभी भी खुलकर सामने नहीं आता है। उसके ताल्लुकात फ़िलिस्तीन के साथ भी बहुत अच्छे हैं और उसके ताल्लुकात इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे बने हुए हैं।
तो इसमें भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इस पे अगर हम चर्चा करें तो जब भी युद्ध होता है, इस तरीके की मारकाट होती है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दुनिया के हर एक हिस्से पर ही होता है। महंगाई से लेके उसके पूरे के पूरे फूड चेन्स जो भी हैं पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, उन सब पे प्रभाव पड़ता है। तो वो सारे प्रभाव भारत को भी झेलने पड़ रहे हैं और पड़ेंगे भी आगे भी चल के, क्योंकि पूरी तरह से जिस तरीके का ग्लोबलाइजेशन है, सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसके प्रभाव पड़ने ही हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे इन 2 चरणों में वीडियो के थ्रू बताया गया इजराइल और फिलिस्तीन का विस्तारित रूप पसंद आया होगा। ऐसे ही और सारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।